राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग है कौन थी हनुमान जी की पत्नी। हनुमान जी की पत्नी, ये सुन के आश्चर्य होता है ना, लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी, यही हम आज इस प्रसंग में जानेंगे। इसके लिए आप मेरे संग अंत तक बने रहिए। यह बात उस समय की है जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव जो थे, उनके पास 9 बहुत विशेष प्रकार की विधाएं थीं जिनको शिक्षा के रूप में ग्रहण करना चाहते थे हनुमान जी। तब हनुमान जी जो है वह सूर्यदेव के साथ पूरे दिन उनके रथ के साथ इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि कभी भी सूर्यदेव तो रुकते नहीं हैं। तो उस तरह से हनुमान जी भी हमेशा उनके साथ रहते थे और अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। सूर्यदेव के द्वारा प्रदान की गई 9 शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। उनमें से 5 शिक्षाएं तो हनुमान जी को आसानी से प्राप्त हो गई थीं, लेकिन बाकी की जो 4 शिक्षाएं थीं वो सूर्यदेव सिर्फ विवाहित अपने शिष्य को ही दे सकते थे। लेकिन क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो एक धार्मिक रीति के अनुसार जो है सूर्यदेव उन शिक्षाओं को हनुमान जी को देने में असमर्थ थे। लेकिन हनुमान जी ने प्रण किया था कि वे सारी की सारी 9 जो विद्याएं हैं वो सूर्यदेव से प्राप्त करेंगे। तब सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि उन 4 शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए तुम विवाह कर लो। लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने मना किया। तब सूर्यदेव ने हनुमान जी को समझाया कि उस विवाह से तुम्हारी ब्रह्मचर्य पालन में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। अब हनुमान जी यह बात सुनकर शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अब पहला सवाल था कि उनके योग्य कन्या कौन होगी, कहाँ से आएगी। तब सूर्यदेव ने कहा कि मेरी एक पुत्री है सुवर्चला, वह बहुत ही तपस्वी और तेजस्विनी है और उसका तेज इतना अधिक है कि हर कोई उसके तेज को सहन नहीं कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो हनुमान जो उसके तेज को सहन कर सकते हो। तब सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात सूर्यदेव ने बाकी की बची 4 शिक्षाएं जो है वो हनुमान जी को प्रदान की। उन 4 शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद सुवर्चला जो थी वो एक तेजस्विनी नारी थी। वो हमेशा के लिए, सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह चाहे हनुमान जी विवाह के बंधन में बंधे थे, लेकिन वह एक परिस्थितिवश किया गया विवाह था, इसलिए आज भी हनुमान जी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में इसका विवरण मिलता है और उस पाराशर संहिता में खुद सूर्यदेव ने इस विवाह के पक्ष में कहा था कि यह विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य जरा भी प्रभावित नहीं हुआ है। आज भी हनुमान जी की पूजा एक ब्रह्मचारी के रूप में की जाती है और सभी शास्त्रों में उनके बारे में जो वर्णन है वो एक ब्रह्मचारी के रूप में ही है। लेकिन हमारे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है तेलंगाना, जहाँ पर खम्मन ज़िले के येलनाडु गांव में हनुमान जी की जो पूजा है उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। यह मंदिर हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और यह हनुमान जी और सुवर्चला का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और एकमात्र विश्व का ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ स्थापित है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जेठ मास की शुद्ध दशमी को माता सुवर्चला और हनुमान जी के विवाह का वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिस भी पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, तो वह अगर इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं तो उनके सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। पाराशर संहिता के अनुसार यह थी हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और इस तरह की और भी रोचक कहानी, किस्से और कथाएं सुनने के लिए हमारे रोचक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।